नमस्ते। मैं मोहनी सिंह और आपका फिर से स्वागत है इस चैनल में जहां हम डिस्कस करते हैं कि हम बच्चों को आगे के लिए कैसे तैयार करें। और मैंने पिछली बार आपको छोड़ा था ये कह के कि अगली बार बात करेंगे कि ये दुनिया कहाँ बढ़ रही है। अब ये तो कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि दुनिया जा कहाँ रही है, क्योंकि आप अगर पिछले 10 साल 20 साल 30 साल देखें तो क्या से क्या चेंजेस हो गई हैं, राइट। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से कुछ तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। काफी चेंजेस आगे होंगे ही, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको इस विषय में आज थोड़ा सा बताऊंगी। और ये क्यों जरूरी है जानना, जैसे मैंने पहले बताया, आप चाहे एक पेरेंट हैं और आप बहुत इन्वॉल्व हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, ज्यादातर पेरेंट्स होते हैं। और या मे बी आप टीचर हैं, है ना, कोई शिक्षक हैं और आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इन किसी भी कैपेसिटी में आप काम करें, ये जानना जरूरी है कि ये दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हम बच्चों को आगे के लिए ही तैयार कर रहे हैं। तो जितना हमें ज्यादा ज्ञान हो कि कैसे चेंजेस आ रही हैं आगे, उतना ही हम बच्चों को ठीक से समझा सकेंगे और गाइड कर सकेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। तो इसी विषय में आगे बढ़ते हुए ये देखें कि दुनिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट की चेंजेस हो रही हैं दुनिया में आजकल। ये तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा। और मैं आपको सबसे पहले एक शेयर करूंगी, और हम इंडस्ट्रीज के देखेंगे कि क्या-क्या चेंजेस और कैसे सब हो रहे हैं। तो हम लोग एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चल रहे हैं। अम, तो आप अगर देखें 1700 के टाइम फ्रेम में, 1700 ईयर की बात कर रही हूँ मैं। तो वो पहला, हम कहते हैं पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, जिस समय कि लोग पानी को उबाल के स्टीम से मशीन चलाते थे। तो आपको स्टीम इंजन और ये सब जो उस समय के टाइम में आए थे, तो ये 1700 की बात है। उसके बाद फिर आए 1800 के करीब में, जब दुनिया बढ़ गई आगे असेंबली लाइन बनाने में, ताकि मैस प्रोडक्शन हो सके। जैसे आपने देखा गाड़ियां बननी शुरू हुई उस समय में। और बिजली बहुत आम होने लगी थी उस टाइम में। तो ये है 1800 की बात। तो ये हम कहते हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्री 2.0 ऐसे भी कहा जाता है इसको। तो ये था सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद करीब 1900 के एंड में, राइट, 1980s, उस करीब उस एज के आसपास हमने देखा ये थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और थर्ड रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि हमने देखना शुरू किया कि कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स आने लग गए, और कंप्यूटर के साथ साथ में थोड़ी सी ऑटोमेशन होने लग गई। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। और अब जो हो रहा है, जहाँ हम अभी हैं, इसको लोग कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0। अगर आपने सुना हो तो इसकी बात हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑटोमेशन, जो कंप्यूटिंग पावर जो शुरू हुई थी थर्ड रिवॉल्यूशन के साथ, उसको ही बढ़ाते हुए और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश की जा रही है, जैसे मशीन लर्निंग। तो उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री 4.0 आगे बढ़ रहा है, उसमें ये हो रहा है कि आप कंप्यूटर्स को ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड देख रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और यही नहीं, आपस में कम्युनिकेट, आपस में बातें कर रहे हैं। और गोल ये है कि वो अल्टीमेटली डिसीजंस ले पा रहे हैं, बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, बिना इंसान के कुछ बताए हुए कंप्यूटर्स ही अपने आप में डिसीजन ले पा रहे हैं। हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये है इंडस्ट्री 4.0। अगर आप इंडस्ट्री 4.0 को थोड़ा और अम, करीब से देखें, तो इसमें काफी सारे टेक्नोलॉजीज मिलजुल के इसको बनाने में लगी हैं। तो हम बोले तो फाउंडेशनल पिलर, खंबे, ऐसे खंबे जिन पे इंडस्ट्री 4.0 बन रही है, उनमें आपने कुछ कुछ टर्म तो सुने होंगे: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो अगर आप जान, तरह तरह के डिवाइसेस जो कि
आमतौर में कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वो भी अब इंटेलिजेंट होती जा रही है, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरह की चीजें। ऑटोनोमस व्हीकल्स मतलब कि जो गाड़ियां अपने आप चल रही हैं, जैसे हमने बहुत सुना है, ये गूगल वगैरह की जो गाड़ियां हैं अपने आप चल के रोड्स मैप आउट कर लेती हैं। और ये तो और आगे डेवलपमेंट हो रही है इस पे। 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें कि नेक्स्ट लेवल वर्चुअल रियलिटी कि आप देख रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि आप वहीं पर हैं, उसी एनवायरनमेंट में हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, जो ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें बना रहे हैं नैनो टेक यूज़ करके। बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, एनर्जी, एनर्जी को कैसे आप बना के इसको स्टोर करें, राइट, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है। एंड दैट्स एक इट्स वन ऑफ द मेजर फाउंडेशनल टेक्नोलॉजिकल पिलर्स एज वेल। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में कंप्यूटिंग पावर है, जिससे आप बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूट कर पा रहे हैं। तो ये सब काफ़ी टेक्नोलॉजीज मिलजुल के इंडस्ट्री 4.0 की तरफ हमें लेके जा रही हैं। तो आप अगर देखें तो ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे आसपास काफ़ी है, हम लोग काफ़ी आजकल यूज्ड टू भी होते जा रहे हैं। अब एलेक्सा हो चाहे सीरी हो, ये सब हमारे वर्चुअल असिस्टेंट तो एआई पे ही काम कर रहे हैं। अम, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वहाँ भी एआई बहुत यूज़ हो रहा है। आप अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें कि आप बोलें और वो आपकी बोल को लेके वो ट्रांसक्राइब कर दे, तो जैसे ये वीडियो है, मैं वीडियो बना रही हूँ, उस वीडियो को आप ये सॉफ्ट में डालें और वो सारा उसको ट्रांसक्राइब करके लिख के दे दे आपको। तो वो आजकल हो रहे हैं एआई के थ्रू। इन्वेस्टिंग हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो काफ़ी काफी सारे इनोवेशंस हो गए हैं, और एआई तो हम एक्चुअली देख भी रहे हैं अपनी आजकल आम जिंदगी में। और इन सब में आप देखें तो बहुत ज्यादा डेटा का यूज हो रहा है, और ऑफ कोर्स कंप्यूटिंग पावर, राइट, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इससे ही ये सब कुछ हो पा रही है। अब अगर आप डेटा की बात करें, आपने सुना होगा, हम आजकल कहते हैं दुनिया को बिग डेटा, इतना सारा डेटा यूज हो रहा है आजकल, जनरेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है। और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ना कुछ डेटा में लगे हुए हैं। और अगर आप इसको मैं आपको अगर दिखा पाऊं कि ये कैसा किस मैग्नीट्यूड का है, तो इमेजिन कीजिए इतना डेटा है कि 200 बिलियन का मतलब हो गया करीब 20,000 करोड़ हाई डेफिनेशन मूवीज, इतना अमाउंट एक साल में। और इसको आप देखें तो ये एक साल में एक इंसान को देखने में अम, करीब 5 करोड़ साल लग जाएंगे। तो इतनी मूवी का डेटा इकट्ठा हो रहा है, जिसको अगर एक इंसान देखे तो उसको देखने में ही वो मूवीज के लिए करीब 5 करोड़ साल लग जाएंगे। तो इतना सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। और फिर हमने बात किया था फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज, तो वो आजकल जगह जगह में यूज में हैं। और इनको तो हम देख रहे हैं कि इंजीनियर्स और डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट सब यूज कर रहे हैं। जो 3D प्रिंटिंग टाइप की टेक्नोलॉजी, जिसमें कि धीरे धीरे परत बनाते हैं, उसको कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो वो यूज होती है। और उसको हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी के साथ जोड़ के अपने बॉडी के लिए प्रोस्थेटिक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे एडवांसमेंट हो रही हैं आजकल। और ये जो वर्चुअल रियलिटी की बातें हैं, तो वो तो क्या ही करें, आजकल तो दुनिया में लोग मेटावर्स और मल्टीवर्स की बातें कर रहे हैं। अ, जिसमें कि आप अपना ही कोई अवतार बना के किसी मेटावर्स में आप कुछ डिजिटल सामान खरीद सकते हैं। अ, तो तरह तरह की बातें अगर आप देखें, हमने साइंस फिक्शन मूवीज में और साइंस फिक्शन बुक्स में पहले देखते थे ना, लोग कहते थे कि टाइम ट्रेवल हो रहा है, और ये एक यूनिवर्स यहाँ पर है, एक और पैरेलल यूनिवर्स है यहाँ पर। और आपके लोग बात करते थे डॉपल गैंगर्स की, कि आपका आपका एक अवतार इस वाले यूनिवर्स में है, तो आपका एक और अवतार कुछ और दुनिया किसी और रूप में दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जी रहा है। अब आप सोचो, तो ये सब चीजें तो आजकल के जमाने में, और जैसे हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर पॉसिबल हो सकती हैं कैसे। अब देखिए, जो मेटावर्स की जो बातें चल रही हैं आजकल, उसमें
कुछ ऐसा पॉसिबल, जैसे लोग बता रहे हैं कि अम, हो सकता है कि रियल असली दुनिया में आपके बच्चे बैठे हैं कुर्सी पर अपने कंप्यूटर के सामने, जीन्स पहने हुए, टी शर्ट में है, आराम से बैठ के पिज्जा खा रहे हैं अपने कंप्यूटर के सामने, है ना? तो ये इनकी असल जिंदगी है। लेकिन मान लीजिए ये अपने कंप्यूटर के थ्रू डिज्नी के मेटावर्स में है, डिज्नी के, और वहां पर वो हो सकते हैं पूरे सिंड्रेला की तरह की ड्रेस में, बड़े एलिगेंटली तैयार होके, अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ डांस करते हुए, मे बी इन्होंने अपने लुई विटान के सैंडल्स पहन रखे हैं और गुची का पर्स पकड़ रखा है। ये हो सकता है कि कहीं और पैरेलल डिजिटल वर्ल्ड में, किसी और मेटावर्स में, मान लीजिए ये ईएसपीएन का मेटावर्स है, वहां पर ये लोग, आपके बच्चा वहां पर नाइकी के जूते पहने हुए, वर्चुअल गेटोरेट पीते हुए, अंडर आर्मर के टी शर्ट में टेनिस खेल रहा है, वो भी सीरीना विलियम्स के साथ। क्या बात है, राइट? लेकिन ये सब इस तरह की बातें हो रही हैं जिसको कभी कभी सुन के लगता है "उफ, दिमाग ऐसे उड़ जाएगा" लेकिन लेकिन हाँ, इस तरह की बातें आपने सुना, फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा बना लिया, तो उनकी यही है, वो डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आजकल आप न्यूज़ फॉलो करें तो देखेंगे, सारी ये बड़ी कंपनियां, ये लॉरियल, वो अपने डिजिटल मेकअप सप्लाईज तैयार कर रही हैं। अब आप बताइए, आप डिजिटल मेकअप करेंगे शायद मेटावर्स में बैठ के, मालूम नहीं। लेकिन इस तरह से चीजें शेप होती हुई दिख रही हैं। अब कितनी सक्सेसफुल होंगी, क्या होगा आगे, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। तो तो ये सब, ये इस तरह की चीजें दिख रही हैं। तो अगर आप सिंपल शब्दों में देखें कि ये इंडस्ट्री 4.0 है क्या, तो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा फ्यूजन क्रिएट हो रहा है जिसमें कि जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है, राइट, जिसमें हम रहते हैं, ये जो रियल सब वर्ल्ड है, ये हमारे डिजिटल जो वर्चुअल वर्ल्ड है उससे कंबाइन हो रही है, और साथ ही हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड, मतलब हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, तो ये तीनों चीजें ऐसी कंबाइन हो रही हैं, और उनके जो बाउंड्रीज हैं वो धीरे धीरे ब्लर होते जा रहे हैं। सो ये हो रहा है इंडस्ट्री 4.0 के साथ में। तो इसके साथ साथ में अम, और क्या हो रहा है कि अब जो लोग 4.0 तक तो बातें हो रही थी, अब एक हम इंडस्ट्री 5.0 के बारे में भी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। और आगे क्या पता, इंडस्ट्री, लोग कहते हैं X.0, अब पता नहीं कितनी आगे नंबर्स ऐड होंगे। लेकिन अब जो हम आगे 5.0 के बारे में सुन रहे हैं, उसमें कह रहे हैं लोग कि ये सब तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ में ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, ताकि ये जो भी हम क्रिएट करें वो सस्टेनेबल हो, और ज्यादा रेजिलिएंट हो, मतलब कि जैसे चेंजेस आगे होती रहे उसमें ज्यादा एम्पैथी, मतलब कि लोगों का बिहेवियर होना चाहिए। तो जैसे हम मेटावर्स की बात सुनते हैं, उसमें लोग ये बात कर रहे हैं कि कैसे वर्चुअल वर्ल्ड में ये कैसे किया जाए कि किसी ने आपको छू लिया। अब वो आप फीलिंग और सेंसेशन को डिजिटल वर्ल्ड में कैसे क्रिएट करो। तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं कि ह्यूमन सेंसिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ये सब चीजें हम डिजिटल वर्ल्ड में कैसे लेके आए। कमाल की बातचीत है। कभी कभी मैंने जैसे कहा, लगता है दिमाग उड़ जाएगा, लेकिन ऐसे ही इस तरह की चीजों की तरफ बातचीत हो रही है। आगे आपने ये भी सुना होगा कि फाइनेंस के एरिया में भी काफी चेंजेस हो रहे हैं, है ना? ब्लॉकचेन, नॉन फंजिबल टोकन्स, आप तरह तरह के डिजिटल आइटम्स खरीद सकते हैं अब, और क्रिप्टो करेंसीज, तो ये सब चीजें आ रही हैं जिससे कि इवन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी सब बदलने लग रहे हैं। और इस तरह की ये लोग वर्चुअल डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिससे कि मे बी हम और मे बी या हमारे बच्चे आगे जो पाना चाहें उनको। तो बहुत सी चीजें बदल रही हैं, ये तो दिख ही रहा है। और इन सब जो बदलाव है, इन सब का काफी असर पड़ेगा जब हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, कि उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कि और उनकी ये सोचें कि आगे कैसे उनको तैयार करना है, उसमें इन सब चीजों का असर पड़ेगा। तो मैं आपको अगली एपिसोड में थोड़े और इस डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे कि इन सब चेंजेस के बारे में जो बात किया, ये ये इनसे हमें क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, और अगर हम इन चेंजेस को देखें तो इसमें हम
कौन सी स्किल्स पे फोकस करें जिससे कि हमारे बच्चे आगे के लिए तैयार हो सकें। तो तब तक के लिए सोचिए, सोचिए कि आगे की जिंदगी कैसी हो सकती है। तरह तरह की मल्टी यूनिवर्स में कितने कितनी जिंदगी, कितने कितने अवतार हम जी सकते हैं इसी जिंदगी में। और इसके साथ ही अगली बार मुलाकात करते हैं ये देखने के लिए कि कैसी स्किल्स की जरूरत है इस तरह की दुनिया में जीने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।